बानरहाट में रोजगार की हुंकार। हजारों श्रमिकों ने उठाई चामोर्ची, खानावदी और सुकृति नदियों से वैध बालू पत्थर निकासी शुरू करने की मांग। संवाददाता बिन्नागुड़ी, बानरहाट। बानरहाट प्रखंड क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी और श्रमिकों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से चामोर्ची, खानावदी और सुकृति नदी से प्रशासनिक नियमों एवं सरकारी राजस्व रॉयल्टी के तहत बालू और पत्थर निकासी का कार्य जल्द शुरू करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर कटहलगुड़ी चाय बागान क्षेत्र स्थित नदी बांध पर सैकड़ों श्रमिकों, ट्रैक्टर मालिकों, चालकों और स्थानीय लोगों ने एक सभा आयोजित कर सरकार और प्रशासन से रोजगार उपलब्ध कराने की अपील की। सभा में उपस्थित लोगों ने कहा कि बानरहाट क्षेत्र की कई चाय बागान लंबी समय से बंद पड़ी हैं, जिसके कारण हजारों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लगभग 15,000 से अधिक श्रमिक परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नदी आधारित कार्यों पर निर्भर हैं और वैध तरीके से बालू एवं पत्थर निकासी शुरू होने से उन्हें स्थायी रोजगार मिल सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से नदियों से खनन कार्य बंद होने के कारण क्षेत्र के श्रमिकों को नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी और सरकारी नियमों के अनुरूप रॉयल्टी व्यवस्था लागू कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। सभा में चामोर्ची, कटहलगुड़ी, करबला, बानरहाट, चुनाभट्टी सहित विभिन्न चाय बागानों की सैकड़ों महिला एवं पुरुष श्रमिक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपील की। इस दौरान स्थानीय समाज सेवी बुलबुल लामा, शिवराज बांसफोर और मदन महली ने श्रमिकों, ट्रैक्टर मालिकों और चालकों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि इस संबंध में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है। प्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से नदियों से बालू और पत्थर की निकासी बंद रहने के कारण नदी तल ऊंचा हो गया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते वैज्ञानिक और प्रशासनिक नियमों के अनुसार निकासी नहीं की गई तो आगामी मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इससे नदी का जलस्तर बढ़कर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और चाय बागान इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। श्रमिकों ने स्पष्ट कहा कि उनकी मांग अवैध खनन नहीं बल्कि सरकारी अनुमति, निर्धारित नियमों और राजस्व भुगतान के माध्यम से वैध रूप से कार्य शुरू कराने की है, ताकि क्षेत्र में रोजगार सृजित हो और पलायन पर रोक लग सके। भाई, विभिन्न समस्या से के बारे में आपके पूर्व वक्ता ने बताया। आप एक युवा के नाते आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ चाय बागानों में जिस तरह से चामोर्ची चाय बागान वगैरह बंद है, इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए रमन जी, मैं आपको पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हम लोग का इस जगह पे आए और आज ये जो हम लोग का यहाँ का जितने भी मजदूर है, ट्रैक्टर मालिक है और इस नदी से रिलेटेड जितने भी व्यवसायी हैं, उनको समस्या को उजागर करने के लिए आए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्फत से हम आपको जानना चाहते हैं, हम ये लेकर हम लोग का ये 5वां मीटिंग होगा जो ये नदी के से जुड़े लोगों को समस्या को लेकर हम लोग उठा रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरीट को भी एक चिट्ठी लिखे थे थ्रू वीडियो। तो हम लोग का मुख्य डिमांड जो है 6 डिमांड थे, जिस डिमांड के ऊपर में हम लोगों ने वो चिट्ठी लिखे थे। उसमें सबसे पहला एक था कि हम लोग का ये खानावती रिवर है, इसको खुलना पड़ेगा, वो भी लीगल तरीके से, जो भी रॉयल्टी हो ये सब हो इशू होना पड़ेगा। देखिए आप जैसे कि जानते हैं हमारे बानरहाट ब्लॉक के अंदर में बहुत सारा टी गार्डन बंद है और जो चल रहा है वो भी माने सिक अवस्था में, माने वो इसको एक प्रकार से बहुत कमज़ोर स्थिति में चाय बागान सब है। ये कटहलगुड़ी चाय बागान का अगर उदाहरण लेंगे तो यहाँ पर 1400 वर्कर है, लेकिन काम सिर्फ 600 को दिया जा रहा है और 4 श्रमिकों का बागान के बाद में एकमात्र विकल्प होता है वो है उसको काम करने के लिए नदी। अब नदी भी बंद है तो यहाँ का जो भी श्रमिक है वो लोग को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो यही समस्या को लेकर हम लोग ने ये चिट्ठी भी किए हैं और आपका माध्यम से प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द एकदम बहुत ही द्रुत गति से इसको एक काम को कैसे हो नदी को खुलाने का चेष्टा करें। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग को बीते जो गवर्नमेंट थे उसके जो रॉयल्टी का जो इशू होता था उसको लेके भी थोड़ा समस्या था। जैसे कि आप जानते हो वेस्ट बंगाल माइंस एंड मिनरल्स बोल के ये लोग का एक अपना ब्रांच है जहाँ से वो लोग नदी का टेंडर कराते हैं। तो उसको लेके टीएमसी के सरकार में जो होता था, विगत सरकार में ये आपका जो वेस्ट बंगाल माइंस एंड मिनरल्स जो था वो पहले से ही था, लेकिन जो उत्तर बंगाल का जितना भी नदी नाला है उसको उसमें अंतर्भुक्त किया वो 2016 से, और 2016 से जब से वहाँ पर वो नथिभुक्त किया है उसके बाद में हम लोग का जितना भी छोटे छोटे बेड होल्डर्स है
ये उससे पहले क्या करते थे, अपना अपना छोटा छोटा क्वारी होता था, वहाँ BLO से वो लोग रोटी लेके अपना चलाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये सभी कोलकाता से ऑपरेट होता है, टेंडर वेंडर ऑक्शन वक्शन, तो हम लोग का लोकल वहाँ पर पार्टिसिपेट करने में असमर्थ रहता है। इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको रहता है, क्राइटेरिया रहता है, जिसको हम लोग नॉर्मल आम बगान का आदमी लोग यहाँ से जो भी मतलब उनके सरकार में, TMC सरकार के टाइम में बड़े बड़े नेताओं का कब्जा था नदी नालों पर। कुछ इसी प्रकार से जो क्राइटेरिया इतना भारी भरकम था कि हम लोग का जो यहाँ का लोकल आदमी था उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठते थे, तो हम लोग उसी ऑक्शन वॉक्शन में बैठ ही नहीं पाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और जैसे कि आप जानते हैं, नदी से बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। अगर नदी नहीं चलेगा, ट्रैक्टर मालिक अपना जो ट्रैक्टर लाया है, लोन करके लाया है, किस्ती उसको देना है, वो सब अभी बंद है 3 साल से। उसके बाद में आप देखेंगे जितना भी हमारा परिवार सब जो नदी में जुड़े हुए थे, वो सब अभी पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और दूसरा राज्य में जाना पड़ रहा है। तो इस समस्या को रोकने के लिए और विशेषकर जो चाय बागान बंद है, उसका एकमात्र चारा चाय बागान के बाद में नदी था, वो नदी भी बंद है। इसका चलते में अभी भूखमरी का माने अवस्था आने वाला है। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, जी 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 जो जलपाईगुड़ी जिला या ब्लॉक के माध्यम से ये नदी खुला जाए और यही स्थानीय रूप से ही आप लोगों को रॉयल्टी भर के और काम मिले। जी 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 रमन जी, एकदम सही कहा आपने। ये मेरा ये डिमांड, हम लोग का डिमांड भी यही है। लगभग कितने लोग इस पर निर्भर है, कितने गाड़ी का यहाँ पर आप देखेंगे करवाला से लेकर बानाट ब्लॉक में, करबोला से लेकर रियाबाड़ी, कडलगुड़ी, न्यू रस, चुनाभट्टी, फॉरेस्ट बस्ती और यहाँ तक कि आमबड़ी से भी यहीं पर आते हैं काम करने के लिए। मोटा मोटी 5000 से ऊपर फैमिलीज जो है ये नदी पर डिपेंडेंट है। 5000 से ऊपर फैमिली डिपेंड है, एकदम 5000 से ऊपर। हजारों गाड़ी वाले हैं। हाँ, गाड़ी वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, जो गिट्टी चालनी करते हैं नदी में, जो गिट्टी फोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं माने अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो लेबर्स। और ऐसे भी जैसे बरसात में नदी जो भर जाती है तो पानी का उफान भी, गांव में बाढ़ का भी खतरा बढ़ जाता है अगर बालू उलू यहाँ से नहीं निकाला जाए तो। वो तो अभी देखिए, अगर हम लोग बालू टाइम टू टाइम इसको अगर नहीं निकालेंगे तो वो नदी का स्तर जो है बढ़ता रहेगा और वो ऑब्वियसली गाँव में ढुकने का डर तो रहेगा ही। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि नदी मोटा मोटी बांध के बराबर पूरा भर गया है बालू से, ये इस बरसात में ये पूरा भरा है। जी जी जी, 3 साल से जबकि नदी बंद है तो उस प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है। जो थोड़ा बहुत काम भी चल रहा था वो तो स्टॉक यार्ड रोड था, तो वही चल रहा था। तो अभी 3 साल से नदी भी बंद है, तो इसीलिए नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा अप आ गया। अभी देख सकते हैं आप, बांध का काफ़ी नदी नज़दीक से नदी जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम बुलबुल लामा, मैं चुनाभट्टी। बगान में काम न खे एक तो काम है, अब बाकी लोग सब नदी में काम करीला। नदी में काम करत रहे, लेकिन नदी बंद हो के कितना छुआ पुता बाहर गेले के एक्सीडेंट हो जाते, के ट्रेन में काटा जाता है। अगर नदी खुला रहता तो ये सब समस्या नहीं होता। मतलब बाहरे बाहरे काम के लागिन जा। हाँ, बाहरे बाहरे काम कर लेगिन। तो यहाँ नदी बंद हो जाए तो छुआ पुता का रही के यहाँ का रहा, कोनो पैसा मिली ना कोनो मिली, चले बाहर जाते हैं कमाई। लेकिन अगर नदी खुला रहता तो यहीं कमाई करता है, इनके पेट लेकिन अपने एक बिता पेट ले कमाई कर सकते करता है। क्या नाम है कराओ? ठीक है, राहुल बोली वाला कहाँ घर आई? ऊपर में कटहलगुड़ी। कटली बोली कहाँ जावे खन हमनी कमाई ले है, नदी तो कमाई के दिगी ला खइला। नदी से ही परिवार चलता था। हाँ, बच्चे लोग भी अभी बाहर काम में भाग रहे हैं। बाहर चल जाएंगे तो काम ही न करे तो क्या करते, नदी के भरसा दिगी हम। दादा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग सभी जमा हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ चाय बागान के। क्या समस्या है? समस्या है हम लोग का यहाँ पर चमरची घाट जो है, चमरची कटहलगुड़ी जो इलाका है हम लोग का, ये 3 साल से करीब ये नदी बंद है, जिसके कारण हम लोग का जितना भी गाड़ी मालिक है, ट्रैक्टर चालक है, उसके बाद उसके साथ में जो लेबर है, उसके बाद उसका एक गाड़ी में हम लोग का 6 परिवार का घर चलता है। इसमें यहाँ पर सैकड़ों ट्रैक्टर है, गाड़ी है, जिससे सभी का परिवार चलता है। प्राय हम लोग का दीर्घों दिन से चामुर्ची बागान भी बंद है। चामुर्ची बागान का लेबर लोग, आदमी जो इतना मजदूर है, सब नदी के कारण उनका पेट चलता है। और उसके साथ साथ अभी ऐसा हालत हो गया है हम लोग का नदी बंद होने के कारण, जो कि इतना समस्या हो गया है। अभी बरसात के समय में हम लोग का जो लोग घर बनाता है, हम लोग का घर नहीं बन रहा है। उसके बाद में हम लोग का जो कटहलगुड़ी बागान है, कटहलगुड़ी बागान में प्राय 1479 लेबर है, जिसमें अभी तक 600-700 मजदूर काम करते हैं परमानेंट। बाद बाकी सब इसी नदी से उनका गुजारा चलता है, जिसके कारण अभी ये नदी बंद के कारण सैकड़ों
युवाओं सब घर छोड़ छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं। इतना असुविधा हो रहा है हम लोग का। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये मीडिया के द्वारा हम प्रशासन को यही जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं, सांसद है, मनोज सिन्हा जी है, पूनम भेंगरा है, उनको ये जानना चाहता है कि सभी नदी खुल गया है, लेकिन हम लोग का ये सबसे पुराना चामुर्ची घाट है, अभी तक खुला नहीं है। तो इसीलिए हम प्रशासन को जानना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को भी हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग का ये नदी जल्द से जल्द हम लोग का नदी खुलना चाहिए। ठीक। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे सुबेंद्र अधिकारी जी हैं, उसके बाद में हमारे डीएम है यहाँ के, हम लोग का एमपी है, उसके बाद विधायक हमारे पूनम भेंगरा एमएलए, उनको भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग का यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रॉयल्टी का व्यवस्था करें ताकि हमारा नदी सुचारू ढंग से चले, अनलीगल नहीं लीगल द्वारा चले। और इससे ये जो हमारे जो ये नदी के कारण कारबाला टी एस्टेट, रियाबाड़ी टी एस्टेट, सभी जगह के हम लोग का सभी का रोजगार चलता है इस नदी से। आपका परिचय? मेरा नाम शिवराज बास्पर है, मैं कठेलबुड़ी का बासिंदा हूँ। आप ट्रैक्टर मालिक हैं? मैं ट्रैक्टर मालिक हूँ। खानावर्ती चामुर्ची खानावर्ती रिवर बेड से हम लोग का मोटा मोटी 15-20 हज़ार लेबर करता था। इसमें अभी 3-4 साल हो गया बंद होने के कारण से हम लोग का यहाँ का जितना युवा है सब पलायन हो रहा है। और जो हम लोग का चामुर्ची बागान बन है, कठलगुड़ी भी सिख गार्डन है, आपको इधर आमबाड़ी रेड बैंक का तक यहाँ आके काम करवाता था, कर रहा था। अभी तो ये नदी बन है, सब बाहर कहाँ गया। क्या चाहते हैं आप? ये जल्दी हम लोग का खुलना चाहिए। सरकार यदि हम लोग का ये खुला दें, इसी को हम लोग चाहते हैं। जो है वो उचित रॉयल्टी पर काम दिया जाए, है ना? हाँ, उचित रॉयल्टी पर काम दिया जाए। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर कामी।